आज आइए हम स्वर्गारोहण का दिन और स्वर्गारोहण की आशा इस विषय के तहत परमेश्वर का वचन साझा करें। आज स्वर्गारोहण का दिन है। आइए हम 2000 वर्ष पहले यीशु के प्रथम आगमन के दिनों में वापस जाएं। इस पवित्र दिन पर चेलों ने यीशु को जैतून पर्वत पर स्वर्ग पर चढ़ते देखा। यहीं पर उन्होंने चेलों को अपना अंतिम निर्देश देते हुए कहा, यह सुसमाचार मेरे गवाह के रूप में समरिया और पृथ्वी की छोर तक प्रचार करो और स्वर्ग पर चढ़े। यीशु के स्वर्गारोहण के इस दृश्य के माध्यम से हम भी परमेश्वर की सामर्थ्य से हवा में प्रभु से मिलने के लिए रूपांतरित हो जाएंगे और चढ़ेंगे। आज स्वर्गारोहण का दिन वह दिन है जब परमेश्वर हमें इस आशा को प्रदान करते हैं। हम पुराने नियम में मूसा के दिनों में हुई छाया के माध्यम से स्वर्गारोहण के दिन की उत्पत्ति देख सकते हैं। कनान देश के रास्ते में जो दूध और मधु से बहता था, इजरायलियों ने परमेश्वर के एक अद्भुत दृश्य देखा था। लाल सागर को पार करने के बाद मिस्र की सेना जो उनका पीछा कर रही थी, वह पूरी तरह से लाल सागर में दफन हो गई थी। लाल सागर को पार करने के 40 दिनों के बाद मूसा ने सीने पर्वत पर चढ़कर परमेश्वर के शब्द प्राप्त किए और 50वें दिन पर जो पेंतिकुस का दिन है, वह 10 आज्ञाएं प्राप्त करने के लिए सीने पर्वत पर गया। यह एक भविष्यवाणी और एक छाया है। वास्तविकता यह है कि जब यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठे, उन्होंने 40 दिन तक बहुत से लोगों को प्रमाण दिखाते हुए अनेक चेलों को यह बतलाया कि वह मरे हुओं में से जी उठे हैं। इस सब के बाद जैतून पर्वत पर से उनका स्वर्गारोहण हुआ। अपने स्वर्गारोहण के 10 दिन बाद यीशु ने पेंतिकुस के दिन में अपने चेलों पर प्रथम बरसात का पवित्र आत्मा उंडेल दिया। बाइबल में हम देख सकते हैं कि यीशु ने पुराने नियम की सभी भविष्यवाणियों को पूरा किया। आज वह दिन है जब परमेश्वर हमें स्वर्गारोहण की आशा देते हैं। हम भी रूपांतरित होने के बाद मसीह के साथ स्वर्ग पर चढ़ सकते हैं। आइए हम बाइबल में ये वचन एक एक कर देखते हुए परमेश्वर की इच्छा को हमारे अंतर अंकित करने का समय ले। आइए हम लूका अध्याय 24 आयत 47 देखें। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। लूका रचित सुसमाचार यह दिखाता है कि मसीह कैसे स्वर्ग पर चढ़े। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 1 में भी हम एक समान दृश्य देख सकते हैं। प्रेरितों अध्याय 1 आयत 6 में यह लिखा है, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा,
हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उस रीति से वह फिर आएगा। यह भी मसीह का स्वर्गारोहण का दृश्य है। स्वर्ग पर चढ़ने से पहले उन्होंने हमसे और अपने सारे चेलों से कहा, तुम सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। मसीह का स्वर्गारोहण एक बहुत ही महान और ऐतिहासिक दृश्य है, जो हमें इस बात की जीवित आशा देता है कि हम भी स्वर्ग पर चढ़ सकते हैं। बाइबल की 66 पुस्तकों में विश्वास के ऐसे पूर्वज हैं जिन्होंने ठीक यीशु के समान स्वर्गारोहण की महिमा पाई थी, है ना? उन प्रतिनिधिक व्यक्तियों में से एक हनोक था। हनोक हमेशा परमेश्वर के साथ साथ चलता था। यह दर्ज है कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया और अंत में वह ऊपर स्वर्ग में उठा लिया गया। आइए हम इब्रानियों अध्याय 11 पर एक नजर डालकर यह जाने कि किस प्रकार के लोग बाद में स्वर्गारोहण की महिमा में भाग लेंगे। आइए हम इब्रानियों अध्याय 11 आयत 5 देखें। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को क्या किया है। हनोक ऐसा शख्स था जो हमेशा परमेश्वर के साथ साथ चला और फिर ऊपर स्वर्ग पर उठा लिया गया। उसकी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में गवाही दी गई थी जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। इस प्रकार के लोग मसीह के साथ साथ स्वर्गारोहण की महिमा का आनंद लेने में सक्षम थे। उत्पत्ति की पुस्तक के इतिहास में आप यह शब्दों को देख सकते हैं, हनोक मृत्यु देखे बिना ही उठा लिया गया। आप इसे इब्रानियों 11 और उत्पत्ति की पुस्तक में भी पा सकते हैं। परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए हनोक ने कैसा कार्य किया? उसने हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न किया। हम सबों को भी परमेश्वर को प्रसन्न करने में सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि आप एक ही जगह बैठे रहे तो अपने आप स्वर्ग पर नहीं चढ़ सकते। इसका मतलब यह है कि जब हम परमेश्वर की पवित्र शिक्षाओं का पालन करते और अपने जीवन काल में परमेश्वर पर विश्वास रखते और ऐसे लोग बन जाते हैं जो स्वर्गीय राज्य की जीवित आशा रखते हुए सब कुछ करते हैं, तब ही अंत में परमेश्वर हमें स्वर्गारोहण की महिमा और खुशी प्रदान करेंगे, है ना? बाइबल बताती है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। अपने जीवन काल में परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए उनके साथ साथ चलने वाले शख्सों में से नू नामक एक व्यक्ति भी था। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 6 खोले। आज स्वर्गारोहण के दिन के दौरान हम देख रहे हैं कि स्वर्गारोहण की महिमा में भाग लेने के लिए हमें किस प्रकार का विश्वास रखना चाहिए। उत्पत्ति अध्याय 6 आयत 9 में यह लिखा है, नू की वंशावली यह है, नू धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नू परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला और नू भी परमेश्वर के साथ साथ चला। परमेश्वर के नू को जल प्रलय के न्याय से बचाने से पहले वह परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा था। पुराने और नए नियम दोनों में ऐसे बहुत से लोग थे जो परमेश्वर के साथ साथ चलकर धन्य हुए। पतरस, प्रेरित पौलुस और यूहन्ना, वे परमेश्वर के साथ साथ चले और फिर अंत में उनसे यह कहा गया, तुम मेरी मेज पर खा पी सकते हो। परमेश्वर ने उन्हें स्वर्गारोहण की महिमा में प्रवेश करने की आशीष दी। आइए हम एलिया और एलीशा के इतिहास पर एक नजर डालें।
आइए हम 2 राजाओं अध्याय 2 आयत 1 देखें। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए और यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। इस दृश्य में हम देख सकते हैं कि एलीशा एलिया के पीछे पीछे चलकर 2 गुनी शक्ति पा सका और फिर अंत तक उसके पीछे पीछे चलकर नबी बना। आइए हम 2 राजाओं अध्याय 2 आयत 1 से 14 में यह दृश्य देखें। आइए हम आयत 12 के साथ जारी रखें। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देखना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। यह दृश्य दिखाता है कि कैसे एलीशा ने परमेश्वर का कार्य शुरू किया। यहोशू मूसा के पीछे पीछे चलकर उसका उत्तराधिकारी हुआ। नूह ने परमेश्वर के साथ साथ चलकर उद्धार पाया और एलीशा एलिया के पीछे पीछे चलकर नबी बना। यदि आप देखते हैं तो उन सबों में कुछ समानता है। जो समानता उनमें है वह यह है कि उन्होंने हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिया। 2000 वर्ष पहले चेलों के यीशु को जैतून पर्वत पर से स्वर्ग पर चढ़ते देखते वक्त उन्हें यह महान मिशन दिया गया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनो। फिर वे मिशन के मार्ग पर अंत तक चलते रहे। वे उस मिशन के मार्ग पर किस तरह चले? वे हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करने का जीवन जीते हुए उस मार्ग पर चले, क्योंकि उन्होंने हमेशा जैसा यीशु चाहते थे वैसे ही परमेश्वर की गवाही देने का महान जीवन जिया था। इसलिए यीशु के इस पृथ्वी पर होते समय उन्होंने उनसे यह कहकर प्रतिज्ञा की,
तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओगे, पियोगे और सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। उन्होंने उनसे ऐसी बहुमूल्य बातों की प्रतिज्ञा की है ना। इस युग में रहते हुए हमें भी हमेशा परमेश्वर के मार्ग पर, परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। एलीशा एलिया के साथ साथ चला, यहोशू मूसा के साथ साथ चला और पतरस यीशु के साथ साथ चला। जहां कहीं हम जाते हैं, हमें हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए उनके साथ साथ चलना चाहिए। आइए हम मलाकी अध्याय 3 की आयत पर एक नजर डालें। मलाकी अध्याय 3 वचन 7। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो। अंत में उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। इसका कारण यह था कि वे उन्हें प्रसन्न नहीं करते थे। परमेश्वर को प्रसन्न न करने पर लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं। परमेश्वर हमसे क्या करने को कहते हैं? वह हमसे अपनी ओर फिरने को कहते हैं। क्या इसका यह अर्थ नहीं कि परमेश्वर चाहते कि हम उनके साथ साथ चले? परमेश्वर कहते हैं, मेरे साथ साथ चलो, तब स्वर्ग का महिमामय राज्य तुम्हारा होगा। तुम बार बार मुझसे दूर जाने की कोशिश क्यों करते हो? हालांकि ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के कार्य को पसंद नहीं करते, कार्य जो परमेश्वर चाहते हैं उसे पसंद नहीं करते, और जो परमेश्वर की दी हुई व्यवस्थाओं, विधियों और आज्ञाओं का पालन करना पसंद नहीं करते, वे परमेश्वर से अधिक दूर हो जाते हैं, अब उनके साथ नहीं रहते और वे परमेश्वर के साथ साथ और नहीं चलते। इसलिए वह कहते हैं, मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। मलाकी अध्याय 3 में हम परमेश्वर को अपने साथ चलने के लिए कहते हुए देख सकते हैं। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 से एक आयत देखें। जब तक हनोक नहीं चढ़ा तब तक वह परमेश्वर के साथ साथ चला, और एलिया ने भी हमेशा परमेश्वर की इच्छा पूरी की और फिर स्वर्ग पर चढ़ा। जब यीशु इस पृथ्वी पर आए थे तब उन्होंने स्वर्गारोहण का नमूना दिखाया और यह चाहा कि हम हमेशा उनके साथ साथ चले। अध्याय 22 आयत 17। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, आ। इस अंतिम युग में स्वर्गीय पिता और माता इस पृथ्वी पर अपनी सारी संतानों से अपनी बाहों में आने को कहते हैं। क्या इसका अर्थ यह नहीं कि वे चाहते कि हम उनके साथ साथ चले? जब हम उस मार्ग पर चलते जिस पर पिता चलते थे और जिस पर माता चल रही है, तब हम कह सकते कि हम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं। यदि जिस मार्ग पर परमेश्वर चलते हैं और जिस मार्ग पर हम चलते हैं अलग अलग मार्ग है, तो हम नहीं कह सकते कि हम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, है ना? परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ साथ कैसे चले हैं? वे हमेशा उन्हें प्रसन्न करते हुए उनके साथ साथ चले हैं। यदि हम स्वर्गीय पापी इस पृथ्वी पर परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, तो क्या यह जीवन वास्तव में पश्चाताप का जीवन नहीं होगा? सच्चा पश्चाताप प्रचार करना है, और प्रचार करना परमेश्वर को हमारा सच्चा पश्चाताप दिखाने का तरीका है। हमारी यह आखिरी आशा है, ऐसी आशा है जिसे सियोन की सारी संतानों को रखनी चाहिए। हमारे स्वर्गारोहण की ऐसी आशा है कि हम पलक झपकते ही बदल जाएंगे और मसीह से हवा में मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे। बाइबल के इन वचनों से परमेश्वर हमसे ऐसी आशा रखने को कहते हैं। वैसी महिमा में पूरी तरह प्रवेश करने के लिए हमें यह गवाही मिलनी चाहिए कि हमने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। आइए हम पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 में एक और आयत देखें। अध्याय 4 आयत 14। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक
बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ क्या? बादलों पर उठा लिए जाएंगे। दूसरे शब्दों में हम स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा किसके साथ रहेंगे? प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हम सब में स्वर्गारोहण की आशा अर्थात अनंत स्वर्ग के राज्य पर उठा लिए जाने की आशा है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सबों का स्वर्गारोहण हो। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण काम जो हमें करना चाहिए वह है परमेश्वर के साथ साथ चलना। जब हम एलिया के इतिहास को देखते हैं और जब हम करीब से देखते हैं कि एलिया और हनोक कैसे स्वर्ग पर उठा लिए गए, तो हम जान सकते हैं कि वे स्वर्ग पर उठा लिए जाने के क्षण तक परमेश्वर के साथ साथ चले थे। इस युग में भी हमें परमेश्वर के हमराहियों के रूप में दृढ़ता से यह विश्वास करते हुए कि जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले विश्वास से सब कुछ करें, तब परमेश्वर हम सियोन की सारी संतानों को स्वर्गारोहण की महिमा और आनंद अर्थात स्वर्ग का राज्य देंगे। उनके मार्ग पर उनके साथ साथ निष्ठा पूर्वक चलना चाहिए। जिन्हें स्वर्गारोहण की आशा है उन्हें परमेश्वर के साथ साथ जरूर चलना चाहिए। यद्यपि आप स्वर्गारोहण के लिए आशा से भरे हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि यदि आप यह कहते हुए परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहते कि परमेश्वर मैं आपके मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकता, मैं दूसरा मार्ग लूंगा। हमें इस प्रकार का जीवन कभी जीना नहीं चाहिए। अनंत स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है। जैसा पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 में लिखा है, हम सियोन के लोगों को स्वर्गारोहण की महिमा अर्थात प्रभु से हवा में मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाने की महिमा में अवश्य ही भाग लेना चाहिए। स्वर्गारोहण के विषय में बाइबल के ये अभिलेख कभी झूठ नहीं है। 2000 वर्ष पहले अपने चेलों की आंखों के सामने ही मसीह स्वर्ग पर चढ़े और एलिया और हनोक भी जीते जी स्वर्ग पर उठा लिए गए थे। हमें इन अभिलेखों से अपने स्वर्गारोहण पर विश्वास करना चाहिए और हमेशा परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। पतरस यीशु के साथ साथ चला और एलीशा एलिया के साथ साथ चला। हमने सीखा है कि हमें बाइबल के इतिहास के सभी रिकॉर्डों के माध्यम से स्वर्गीय पिता और माता के साथ चलते हुए एक अनुग्रहपूर्ण जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। इस स्वर्गारोहण के दिन के माध्यम से आइए हम अपने आप से पूछें, क्या मैं मसीह के साथ इस मार्ग पर चल रहा हूं? क्या मैं हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए उनके साथ साथ चल रहा हूं, या शिकायत करते हुए? मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी सियोन के परिवार के सदस्यों को जो स्वर्गारोहण की आशा रखते हैं वे स्वर्गारोहण की अधिक आशा रखेंगे। आज एक बार फिर हमें स्वर्गारोहण का दिन मनाने की अनुमति देने के लिए मैं हमारे एलोहिम परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा देता हूं। अब मुझे आज का उपदेश समाप्त करने दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।